सुशीला, 4 पुत्र हैं। और महाराज छोटी सी कुटिया बनाकर रहते हैं। कुटिया भी इतनी सुंदर है कि धूप अगर अंदर आना हो तो धूप ऊपर से अंदर आ जाती है, बरसात को भी अंदर आना हो तो वर्षा भी अंदर आ जाती है। सांप बिच्छू कातर चूहे बिल्ली सब अंदर घुस जाते हैं, सबने अपने अपने बिल बनाए हुए हैं। ऐसी सुंदर सी कुटिया में सुदामा जी सुशीला जी का जीवन चल रहा है। बच्चे भूख से बिल बिलाते हैं। सुशीला जी उठा करके बच्चों को सुदामा जी की गोदी में प्रदान कर देती हैं और सुदामा जी उन्हें अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की मधुर कथा श्रवण करा करके बच्चों को सुला देते हैं। एक दिन बच्चे भूख से इतने बिलबिला गए कि माता सुशीला ने एक मटके पे मिट्टी के घड़े में पानी भरा, नीचे से आग चूल्हे के ऊपर रख दी, ऊपर से ढक्कन, और बच्चों से कहा देखो मैंने अभी चावल रखे हैं और जब पक जाएंगे ना मैं आपको प्रदान कर दूंगी। अब बच्चे सुबह से लेकर के शाम तक उस मटकी की ओर चकटकी लगाकर देख रहे हैं और जैसे उसका पानी पूरा सूख गया, मटकी फट गई, बच्चे बहुत रोते हैं, बिलबिलाते हैं। सुदामा जी फिर वही उन्हें भगवान की कथा श्रवण कराते हैं। अरे मेरे नारायण, मेरे गोविंद, मेरे कान्हा, वो छोटी पूतना आ गई थी, वो छोटा कन्हैया ने वो पूतना का ऐसा उद्धार किया। ये सब कथा सुना सुना कर उन्हें सुला देते। एक दिन सुशीला जी के मन में भाव पैदा हुआ, आप हर क्षण, हर पल, हर निमेष अपने मित्र श्री कृष्ण को याद करते हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्या आप कभी उन्हें मिलने नहीं जा सकते हैं क्या? अरे बोले तुझे क्या बताऊं, शास्त्रों ने कहा है कि गुरु भार्या को मित्र नक्षत्र गणनायकम् ऋद्रपाणिना गन्तव्यम् तत्रैव न कार्यसिद्ध्यति। गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, पंडित जी के यहाँ, भार्या जिस घर में स्त्री हो वहां कभी खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। तत्रैवं न कार्य सिद्ध्यति। मैं क्या ले जाऊं अपने मित्र को, क्या प्रदान करूं? सुशीला ने कहा अच्छा ये बात है। तत्क्षण गई, 4 घरों से भिक्षा लेकर के आ गई। 4 घरों से मात्र। क्यों 4 घरों में सुशीला गई? 5वें में नहीं, 3 में नहीं, 6 में नहीं, 9 में नहीं, 4 में ही क्यों गई? क्योंकि जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन में जो उद्देश्य हमें प्राप्त करना है वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना। धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। इसलिए तो 4 गणों में जाकर भिक्षा की। अब समस्या ये आ गई, वो चावल तो लेकर के आ गए पर बांधेंगे कैसे? क्योंकि उस जमाने में कोई पन्नी वन्नी तो थी नहीं, थैली वाली तो थी नहीं। हाँ, पर जो बच्चों के नाक मुख जो पहुंचने के जो कपड़े थे ना, वो 4 जगह से फटे हुए थे, उन्हें साफ स्वच्छ कर दिया, उनको सिल दिया, उसमें वो पोटली, वो चावल बांध दिए और सुशीला ने सुदामा जी को प्रदान कर दिए कि आप स्वामी ये लेकर के जाओ, अपने मित्र को ये दे देना। अब सुदामा जी चल रहे हैं, हाथ में डंडा, इधर महाराज अपनी माला लेकर के पोटली अपने पास में रखी है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण नामोच्चारण के साथ में चल रहे हैं। और चलते 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 सुदामा जी इतने थक गए, एक शिला के ऊपर पेड़ के नीचे बैठ गए और बैठे बैठे उन्हें नींद आ गई। आंख खुली तो द्वारिका के द्वार पर देखा अपने आप को। अब सुदामा जी ने सोचा मैं कहीं भटक तो नहीं गया, मैं कहाँ आ गया? वहां 2 जन खड़े थे, द्वारपाल थे वे भगवान के।
उन द्वारपालों के पास में जाकर के सुदामा जी ने पूछा, अरे भैया ये कौन सी जगह है? द्वारपालों ने कहा, ये द्वारिका है। द्वारिका? द्वारिका? अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ मेरा एक मित्र रहता है और बचपन में हम दोनों एक साथ पढ़ते थे महर्षि सांदीपनी जी के आश्रम पे, और अब मैंने सुना है वो द्वारिका में आ गए हैं। अब वो द्वारपाल भी चौंक गए। शरीर में कोई वस्त्र नहीं, जनेऊ धारण किया, हाथ में डंडा, माला, और नीचे फटी हुई धोती पहने हुए, एड़ियां फटी हुई, पैर फटे हुए, कांटे लगे हुए, और भगवान को अपना मित्र बता रहा है। द्वारपालों से पूछा सुदामा जी ने, आप बता सकते हैं वो कहाँ रहते हैं? द्वारपाल चौंक गए। अरे भैया कहाँ रहते नहीं, बल्कि ये पूरी द्वारिका उनकी है। बोले नहीं नहीं नहीं, आप उनका गली मोहल्ला मकान नंबर बता दो ना, वो कहाँ रहते हैं, मैं वहां जाकर मिल लूंगा। आप जानते हैं क्या? द्वारपाल इतने चौंक गए, अरे भैया गली मोहल्ला मकान नंबर नहीं, बल्कि संपूर्ण द्वारिका उनकी है। ओह अच्छा, अब हुई होगी। पहले तो हालात अच्छे नहीं थे, वो वृंदावन में माखन वाखन चुरा कर काम चलाते थे। अच्छा पुरुषार्थ किया, अच्छी बात है। अच्छा, तो क्या उनसे जो है हमारी मुलाकात हो सकती है क्या? हम अंदर नहीं आएंगे, अगर वो नहीं चाहेंगे तो हम नहीं आए, हम चले जाएंगे। पर आप उनके पास में जाकर के इतना कह दो कि आपके बचपन के मित्र सुदामा आए हैं, मिलना चाहते हैं। अगर उनकी इच्छा होगी तो मिल लेंगे, अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो हम वापस लौट जाएंगे। द्वारपाल गए अंदर और भगवान के पास में जाकर के कहा, सुदामा पूरा नाम नहीं लिया द्वारपालों ने, केवल सु सु करना चाह रहे थे। सुदामा कुछ बोलना चाह रहे थे। भगवान अपने आसन से खड़े हुए और भगवान ने उन्हें कहा, अरे भैया तुमने उन्हें बाहर क्यों रख दिया? दौड़ पड़े भगवान बाहर की ओर, और दौड़ते हुए गोविंद आए और सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। देखा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ धोयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। महात्मा सुदामा को देखकर गोविंद करुणार्थ हो गए और प्रभु की करुणा को देखकर उद्धव जी गदगद हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को अपने अंतःपुर के स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान किया और नैनन के जल से सो पग धोए। अपने नैनों के जल से ब्राह्मणों के चरणों में बैठकर उनके चरणों का प्रक्षालन किया। सुदामा जी कहते, अरे अरे लाला मत करो ना। वो सुदामा जी सोच रहे सोने के सिंहासन पर बैठा हूँ और कन्हैया नीचे बैठे हैं, मेरे पैर पकड़ रहे हैं, पैर फटे हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं। अरे कन्हैया मुझे बड़ी लज्जा आती है, मत करो ना। बस हो गया लाला, मुझे संकोच होता है। भगवान ने कहा, विप्र प्रसाद धरणी धरो, विप्र प्रसाद कमला विप्र प्रसाद अजितो जितो हम, विप्र प्रसाद मम राम नाम। हे विप्र देवता, आज मैं जो कुछ हूँ वो सब आपके आशीर्वाद से हूँ, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूँ। यही तो मेरे पास सबसे बड़ा धन है। रुक्मिणी जी पास में खड़ी थी, वे सोच रही हैं, जिनका स्वागत सत्कार स्वयं
लक्ष्मीपति भगवान कर रहे हो, वास्तव में उसने बहुत बड़ा सत्कर्म किया होगा कि मने मम दूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेश्वरीं गर्भितेन धनेन च। धूप दीप नैवेद्य से बड़ा अद्भुत स्वागत सत्कार भगवान ने सुदामा जी का किया। भगवान ने सारी कुशल क्षेम पूछी, सारी चर्चा हुई। सुदामा जी ने कहा, अरे गोविंद, इस दुनिया में मेरे से ज्यादा सुखी कोई नहीं है, सबसे प्रसन्न चित्त हूं मैं। चर्चा चली रात्रि भर। तत्पश्चात भगवान ने अपनी पत्नियों से कहा, इशारा किया, आओ भैया ब्राह्मण देवता पधारे, प्रणाम करो। अब अष्टपटरानियां आई। पहले एक आई, बोले सौभाग्यवती ब्राह्मण देवता, दोनों हाथ उठा के सौभाग्यवती भव। फिर दूसरी आई, बोले आयुष्मती भव। अभी महाराज धीरे 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 अब एक हाथ उठ रहा है, बोले कन्हैया ये सब किसकी पत्नियां हैं? बोले सब अपनी है, अभी तो 100 आई है, 16,000 और हैं। अरे कन्हैया, मैं इतने आशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ, एक काम करो ना, आप ही हमको प्रणाम करो, हम आपको भर भर के आशीर्वाद दे देंगे, सबको प्राप्त हो जाएगा। हाँ, भगवान ने कहा ये बात तो बड़ी अच्छी है। तत्क्षण भगवान ने प्रणाम किया और सुदामा जी ब्राह्मण देवता ने भगवान को ये आशीर्वाद प्रदान कर दिया, सबको प्राप्त हो गया, सारी कुशल क्षेम हुई। अब सुदामा जी से भगवान ने पूछा, एक बात बताओ, भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजा कि नहीं, घर से कुछ दिया कि नहीं? अब उन्हें याद आ गई एक पोटली चावल की जो मेरी महाराज बाजू के नीचे है, कहीं कन्हैया ने देख तो नहीं ली है। अब बार बार कुछ छिपाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सोने के सिंहासन पर 4 जगह से फटी हुई कपड़े में लपेटे हुए चावल भला मैं कैसे कन्हैया को दूं? और कह रहे, अरे लाला, वो जो पूतना आई थी ना, मुझे याद है आपने कैसा उसका उद्धार किया। अरे माखन चोरी हम कैसे करते थे, वो सब। कन्हैया ने कहा, हाँ ये तो मुझे सब याद है, पर ये बताओ भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? और फिर सुदामा जी इधर उधर की, अरे वो तृणावर्त आया था ना, तृणावर्त, उसकी लीला कैसे संपन्न की आपने? हाँ, बोले वो भी मुझे याद है, पर ये बताओ भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? अब समझ गए कुछ मानने वाला नहीं। कन्हैया जी को इधर उधर भटका रहे, लेकिन वो भटक नहीं रहे, वो तो अपने विषय पे आ जा रहे हैं। अब फिर सुदामा जी इधर कुछ छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात देख ली कन्हैया ने, देखा इधर को चल रहा है, तुरंत हाथ डाला, जोर से वो खींच ली पोटली और देखा, खोला उसको। जैसे उसे खोला तो उसमें भगवान ने देखा 4 जगह के 4 घरों की भिक्षा है, समझ गए? 4 चावल अलग अलग दिख रहे हैं, कोई लाल तो कोई सफेद दिख रहे हैं। भगवान ने तत्क्षण एक मुट्ठी ली, अपने मुख में रखी, अनैना मन से कह दिया, अर्थात विश्वकर्मा जी को आदेश कर दिया, जाओ तत्क्षण और सुदामा जी की कुटिया को सोने की बना दो। अनैना विश्वकर्मा जी जा पहुंचे वहां। अब वहां जैसे पहुंचे और सुशीला जी से बातचीत हुई कि भगवान ने आदेश दिया ये कुटिया सोने की बनेगी। बोले भैया सुनो, ये कुटिया नहीं बल्कि पूरी जो सुदामापुरी है ना, ये पूरी सुदामापुरी को वो सोने की बना दो, बनाना है तो। विश्वकर्मा जी कहने का, नहीं 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 नहीं, बजट नहीं है इतना, बजट उतना नहीं है, इतना ही है बजट कि आपकी कुटिया बन सकती है। बोले नहीं, फिर एक काम करो, जाओ ये सारा बजट हम वापस करते हैं, उन्हें वापस कर दो, हमें नहीं चाहिए, हम ठीक है, ऐसे ही ठीक है। अब विश्वकर्मा जी मानो इधर आए और भगवान से कहा कि हे गोविंद, अरे उन्होंने तो वापस भेज दिया। बोले क्यों? उन्होंने मना कर दी, सोने की कुटिया नहीं चाहिए हमको। अरे तो क्या चाहिए? बोले वे कह रहे हैं कि सोने की कुटिया नहीं बल्कि सारी सुदामापुरी को
स्वर्णमयी बना दो। अब इतना बजट तो था नहीं, मैं कैसे आज्ञा के बिना आपके आज्ञा के बिना कैसे काम कर सकता था। अरे बोले नहीं कोई बात नहीं, जाओ पूरी सुदामापुरी को आप स्वर्णमयी बना दो। सुदामापुरी जी ने विश्वकर्मा जी ने संपूर्ण सुदामापुरी को इधर स्वर्णमय बना दिया। अनेन इतना कह के अब महाराज जैसे ही दूसरी मुट्ठी ली, मुख में रखा, मनी मन आशीर्वाद दे दिया कि एक छत्रपति सम्राट जिस सुख को भोगता है वो मैं आज सुदामा जी को प्रदान करता हूं। अब तीसरी मुट्ठी मुख में रखने वाले थे कि रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। मणिमन पूछ लिया क्या अब वैकुंठ भी देना चाहते हो ब्राह्मण देवता को? आज बड़े ब्राह्मण पर प्रसन्न हो रहे। अरे याद करो उस दिन को जब ब्राह्मण ने आपकी वक्षस्थल पे छाती पे लात मारी थी। भृगु जी थे ना, बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे। और भृगु जी गए ये सोच करके कि मुझे कोई बड़ा यज्ञ करना हो, उसके लिए प्रधान देवता चुनना हो, तो उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी तो नहीं, वो कामी है, एक काम करते हैं भगवान शिव बोले नहीं वो भी क्रोधी है, चलो देखते हैं वैकुंठ में नारायण की क्या स्थिति है, उन्हें एक बार मिल के आते हैं। अब भगवान तो हर क्षण से सैया पर लेटे रहते हैं, लक्ष्मी जी चरण सेवा में रहती है। इधर भृगु जी गए वैकुंठ लोक में और भगवान को सोते हुए देखा, और जाते ही भगवान के वक्षस्थल पे छाती पे लात मार दी और भगवान उठे और तत्क्षण ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए। अरे विप्र देवता, आपके सुकोमल चरणों पर लग गई होगी, ये वक्षस्थल बड़ा कठोर है। भृगु ब्राह्मण तो महाराज पसीज गए, पसीना पसीना हो गए, पिघल गए। वाह भैया वाह, मैंने लात मारी और ये फिर भी क्रोध नहीं कर रहे। वाह, सबसे श्रेष्ठ देवता नारायण आप ही हैं। ये दृश्य देख रही लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी मैया महाराज अक्षरभ्रष्ट हो गई कि तुमने भगवान त्रिभुवनीपति भगवान नारायण के वक्षस्थल में लात का प्रहार किया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, आज के बाद मैं तुम्हारे पास कभी नहीं रहूंगी। ब्राह्मणों को दिया, ब्राह्मण को दिया, और ब्राह्मण भी कोई ऐसा वैसा नहीं महाराज, उन्होंने भी तत्क्षण अपने कमंडल से जल लिया। जाओ लक्ष्मी मैया, तुम्हें भी मैं श्राप देता हूँ, आज के बाद तुम मेरे आगे नहीं बल्कि मेरे पीछे रहोगे, जहां मैं जाऊंगा वहां तुम्हें आना पड़ेगा। इधर महाराज रुक्मिणी मैया कह रही है, आज वो दिन याद करो जब आपके वक्षस्थल में ब्राह्मण ने लात का प्रहार किया। देखो आप इसको देखना चाहते हैं कि भगवान के वक्षस्थल में लात का प्रहार वास्तव में है कि नहीं, तो देखो लड्डू गोपाल के दर्शन कितने लोग हैं जिन्होंने किए। राधे, लड्डू गोपाल के यहाँ पे देखना वक्षस्थल पे, यहाँ पे एक पैर का चिन्ह होगा। कभी आपके मन में भाव आया ये चिन्ह किसका है, ये पैर का चिन्ह किसका है और क्यों है? ये ब्राह्मण ने लात मारी थी, वो चरण चिन्ह भगवान ने अपने हृदय में ले लिया और वहां उसे स्थान प्रदान कर दिया। यहाँ आज भी वो चिन्ह प्रकट है, दिखाई देता है। रुक्मिणी मैया आज भगवान का हाथ पकड़ती है और कहती है क्या वैकुंठ भी देना चाहते हो? तब भगवान ने कहा अच्छा, अरे देवी याद करो, याद करो, अगर आज आप द्वारिका की पटरानी हैं तो कैसे, किसकी कृपा से? ब्राह्मण की कृपा से। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर अगर नहीं आते, क्या आप द्वारिका की पटरानी बनती? कभी नहीं। जो कुछ भी है, मैंने तुम्हारा वर्ण किया तो ब्राह्मण के आशीर्वाद से किया, मैं जितेंद्रिय हूँ तो ब्राह्मण के आशीर्वाद से हूँ, मेरा नाम अगर राम पड़ा है तो ब्राह्मण के आशीर्वाद से पड़ा है। इधर महाराज रात्रि भर भगवान की और सुदामा जी की चर्चा हुई। तत्पश्चात अगले दिन, एक दिन से ज्यादा भगवान सुदामा जी स्वर्णपुरी में नहीं रहे, स्वर्ण सिंहासन पे नहीं विराजमान हुए। अगले दिन चलने की बेला आई और अब सुदामा जी जा रहे हैं सुदामापुरी की ओर। धीरे धीरे
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नामोच्चारण करते 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 वे अपने सुदामापुरी के लिए जा पहुंचे। अब बार बार मुड़कर देख रहे, अरे मेरा मित्र कितना सुंदर है। लेकिन देखो सुदामा जी ने फिर भी कुछ मांगा नहीं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, केवल राम नाम का भजन के अलावा उन्हें कुछ पसंद ही नहीं था, इसलिए कुछ मांगा नहीं। जिन्हें चाहिए था उन्हें पहले ही भगवान ने पहुंचा दिया, मिल गया सुशीला जी को। इधर सुदामा जी जा पहुंचे, अपने सुदामापुरी में पहुंचे तो देखा, अरे यहाँ तो मेरी अनुपस्थिति में लगता है कोई बिल्डर्स यहाँ आया होगा और उसने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। पर मेरी भी तो कोई कुटिया बनाई होगी ना, यहाँ तो मेरी कुटिया थी और वहां भी दो द्वारपाल थे। अब द्वार पे उनसे